जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इंडियन नेवी में ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इंडियन नेवी में क्या होता है, चाहे इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, इस समय अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हो रही है। लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये अग्निवीर स्कीम के तहत नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। पूरे भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी बच्चा इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। और ये परमानेंट होने की वजह से पूरे 60 साल, जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक आपको इसमें से रिटायर नहीं किया जाएगा। ज़बरदस्त वैकेंसी है। सब कुछ इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगा। आप बस ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते रहिए और इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं और उनकी उस गलती की वजह से उनका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आता है। तो आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। चलिए अब सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं, जिससे कि आप गलतियां ना करें। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कौन से हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल इंडियन सिटीज़न, मतलब कि जो केवल मेल यानी कि फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, केवल और केवल जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, दो तरीके की ये वैकेंसी निकाली गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। कितनी रखी गई है? 12th पास। और 12th आपको करना है मैथ और फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स से जो बच्चा 12th पास कर रखा है वो नाविक जीडी का फॉर्म भर सकता है। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपसे 10th पास मांगा गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप 10th पास किए हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो एज इसमें मांगी गई है, एज आपकी 18 से 22 साल एज मांगी जा रही है। मतलब 18 से 22 साल का जो भी बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है। और एज जो आपकी काउंट होगी 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007, यानी कि 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के बीच जो भी बच्चे बॉर्न हुए हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 5 साल की छूट मिल रही है SC ST के लिए और 3 साल की छूट मिल रही है OBC बच्चों के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर। ठीक है। वैकेंसी देखिए, इसमें जो वैकेंसी मैंने आपसे बताया था ये जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। तो जोन वाइज पहले तो आप जोन की लिस्ट यहाँ देख लीजिए। जोन जैसे कि आपके नॉर्थ जोन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ है। वहीं वेस्ट जोन में आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। ईस्ट जोन में आपके वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, उड़ीसा, ये सारे राज्य आते हैं। साउथ जोन में जो आपके आते हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप आपके आते हैं साउथ जोन में। सेंट्रल जोन में आपका मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, बिहार आता है। तो आप जिस जोन में आपका स्टेट आ रहा है आप उस स्टेट से, उस जोन से फॉर्म फिल कर दीजिए। देखिए, नाविक के जो जोन वाइज यहाँ पर दिया गया है कि जो नाविक के पद हैं वो जोन वाइज किस किस जोन में कितने कितने पद हैं और किस किस कैटेगरी के लिए, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है। टोटल जो पद हैं यहाँ पर वो रहेंगे 260। वहीं जो आपका नाविक DB यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच है उसके जो टोटल पद हैं वो हैं 40। इसमें भी जोन वाइज आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और उसी के हिसाब से आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। देखिए, स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था। और इस टेस्ट में जो नाविक और दूसरा नाविक GD, इन दोनों का दिया गया है
कि 30% आपको पासिंग मार्क चाहिए इस टेस्ट में। 30% आपको चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी, EWS और OBC के लिए। वहीं SC के लिए 27% चाहिए। बाकी नाविक GD के लिए आपको 30% यानी कि 50% टोटल आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं। इसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वहाँ ये देख लीजिए आप, मिनिमम 60 आपके यहाँ पर मिनिमम मार्क आपके 60 रहेंगे। 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। मैथ्स इसमें आएगा 20 नंबर का, साइंस आएगा 10 नंबर का, इंग्लिश आएगा 15 नंबर का, रीजनिंग आएगा 10 नंबर का और GK आएगा 5 नंबर का। टोटल ये आपका दिया गया। इसमें भी आपको बता दिया गया है कि आपको 30% और 27% कैटेगरी के हिसाब से लाना है। और ये जो पेपर होगा ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का होगा। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका क्लास 12th के स्टैंडर्ड का यहाँ पर होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन सेम है, जैसे लागू होता है वैसा ही लागू होगा। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आपका 1600 मीटर की आपकी रेस होगी। 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। 20 आपको स्क्वाट मारना, मतलब पुशअप आपको लगाना है और 20 स्क्वाट मारना है और 10 आपको पुशअप लगाने हैं, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ बता दिया गया है कि कैटेगरी के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका होगा मेडिकल टेस्ट यहाँ पर हो गया। मेडिकल भी आपका नॉर्मल होने वाला है, बहुत ज़्यादा यहाँ आपको दिक्कत होने वाली नहीं है मेडिकल के लिए। यहाँ दिया गया हाउ टू अप्लाई, फॉर्म आप कब से इसका फिल कर सकते हैं। तो 11 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसकी डेट मेंशन कर रखी, किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड इफ़ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं वो आप देख लीजिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए। यहीं पर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई एडिशनल मार्कशीट अगर आपके पास क्लास 10th की है तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। नाविक GD के लिए जो आपको देना है वो देना है, 12th की मार्कशीट भी देनी है, 12th का सर्टिफिकेट देना है और अगर आपके पास कोई किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। एडिशनल मार्कशीट क्लास 12th की बेसिक होती नहीं किसी के पास, अगर है तो आप इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। इन केस SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS अप्लाई अवेयरिंग थर्ड, मतलब कि आपको जो अपना सर्टिफिकेट है वो सारा लगाना है सेंट्रल लेवल का। इसमें आप किसी भी तरीके से कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम का। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मिड या एंड अप्रैल में, यानी कि अप्रैल आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम होगा। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका जून का। और फिर आपका जो फिजिकल वगैरह या जो आपका DB वगैरह होगा वो आपका सितंबर में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। बाकी ये सारा नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फिर मेडिकल जो आपका होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें आपका मांगा गया है कि आपका जो हाइट होगी, हाइट जो आपकी होगी वो कम से कम आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ किसको मिल रही है, जो कैंडिडेट असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गढ़वाल सिक्किम से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। वहीं 2 सेंटीमीटर की जो छूट मिल रही है वो लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट है उनको मिल रही है, ठीक है। बाकी वेट जो आपका होगा आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होगा, 10 ±10% आपका चल सकता है। मतलब कि जब आपकी हाइट होगी उसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो ±10% आपका होगा, ठीक है।
जो आपकी सुनने की क्षमता है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और चेस्ट भी आपका यहाँ कोई क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, बस 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें ज़रूरी है। टैटू यहाँ पे अलाउ नहीं है, बता रहे हैं कि परमानेंट टैटू आपका नहीं चलेगा किसी भी तरीके का। तो ये सब सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। पूरा जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर दूंगा, और वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन इसका पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो जो नाविक जनरल ड्यूटी की सैलरी होगी वो 21,700 यानी कि पे लेवल 3 में। इसकी जो सैलरी आपको इन हैंड खाते में मिलेगी वो लगभग 50K यानी कि 50,000 रुपया आपको सैलरी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है तो इसमें सैलरी आपकी कम से कम इतनी होती है, इससे कम में आपकी नहीं बनेगी। इसी तरह नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की है तो इनकी भी सैलरी सेम 21,700 पे लेवल है। तो यहाँ दोनों की सैलरी सेम होने वाली है, कितनी, 50,000 रुपये आपको पहली सैलरी यहाँ पर मिलेगी। यहाँ अदर बेनिफिट्स भी बताए गए क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, आप इसको चाहे तो अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही पूरी फुल नोटिफिकेशन, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।